नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान इतिहास से संबंधित मारवाड़ और बीकानेर का राठौड़ वंश जो है उससे संबंधित जो शासक हुए हैं उसके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हमने वो जो शासक हैं उनके बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वही शामिल किए हैं। बाकी जो तथ्य हैं वो आपको क्वेश्चन आंसर के रूप में YouTube चैनल पर अन्य वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करवा दिए गए हैं। तो शुरू करते हैं मारवाड़ का राठौड़ वंश। कर्नल जेम्स टॉड ने मारवाड़ के जो राठौड़ हैं उनको सूर्यवंशी बताया है और मोहनोत नैणसी ने मारवाड़ के राठौड़ वंश को कन्नौज की शाखा जो गहडवाल जयचंद के वंशज माने जाते हैं और दयालदास सिंधायत ने मारवाड़ के राठौड़ों को ब्राह्मण भलराव की संतान माना है। किसी विद्वान ने हिरण्यकश्यप की संतान इनको माना है। राठौड़ों का जो आदि पुरुष था वो कौन था? सिंह था। आगे है पहले शासक है राव चुंडा। राव चुंडा का जो जीवन काल है वो है 1394 से 1423। मंडोर को राव चुंडा ने अपनी राजधानी बनाया था। मंडोर कहाँ पर है? जोधपुर जिले में। पुंगल के भाटियों द्वारा धोखे से इनकी हत्या कर दी गई थी। राव चुंडा की जो पत्नी है चांद कंवर, उन्होंने जोधपुर शहर में चांद बावड़ी का निर्माण करवाया था। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य राव चुंडा के बारे में यहाँ दिए गए हैं। फिर अगले शासक हैं राव रणमल, जिनका जीवन काल है 1427 से 1438। ये इनका शासन काल है ना कि जीवन काल। ये अपने छोटे भाई कान्हा के मारवाड़ शासक बनने से नाराज होकर मेवाड़ में राणा लाखा के पास चले गए थे कि इनका जो छोटा भाई था कान्हा उसको मारवाड़ का शासक घोषित कर दिया। तो ये रूठ कर मेवाड़ में लाखा के पास चले गए थे। इनकी जो प्रेमिका है भारमली, उसके सहयोग से मेवाड़ी सामंतों ने इनकी हत्या कर दी थी कि इनकी ही जो प्रेमिका है उसके विश्वासघात के कारण राव रणमल की हत्या कर दी गई थी। अगले शासक है राव जोधा, जो 1438 से 1489 ईस्वी तक उन्होंने शासन किया था। रणमल पुत्र ने जंगलों में रहकर शक्ति को संगठित किया था। ये रणमल के पुत्र माने जाते हैं और ये जंगलों में रहे थे और इन्होंने अपनी शक्ति को जंगलों में रहकर ही मजबूत किया था। 1453 ईस्वी को इन्होंने मंडोर जीता था और अपनी पुत्री का विवाह मेवाड़ के शासक रायमल से किया था। तो ये मेवाड़ शासक रायमल के समकालीन माने जाते हैं। राव जोधा ने 1459 ईस्वी में जोधपुर बसाकर इसे अपनी राजधानी बनाया था। राव चुंडा ने तो मंडोर को राजधानी बनाया और जोधपुर को राव जोधा ने अपनी राजधानी बनाया था। ये जो जोधपुर का जो मेहरानगढ़ दुर्ग इन्होंने बनवाया था यह चिड़ियाटूक पहाड़ी पर निर्मित है। दिल्ली सुल्तान बहलोल लोदी को राव जोधा ने हराया था। अगले मारवाड़ शासक हैं राव मालदेव। राव मालदेव का जो शासनकाल है वो 1531 से 1562 ईस्वी तक रहा था। ये राव गंगा के पुत्र माने जाते हैं और खानवा का जो युद्ध हुआ था इसमें इन्होंने राणा सांगा की ओर से इस युद्ध में भाग लिया था। 1532 ईस्वी में बहादुर शाह द्वारा मेवाड़ पर आक्रमण करने से राणा विक्रमादित्य की सहायता भी इन्होंने की थी। तो ये सांगा और राणा विक्रमादित्य के समकालीन माने जाते हैं। इनका जो काल है वो मारवाड़ का सूर्य युग कहलाता है। सर्वप्रथम इन्होंने भद्राजुन को जीता था। तो इनकी ये पहली जीत थी भद्राजुन।
फारसी इतिहासकारों ने राव मालदेव को हस्मत वाला राजा कहा था। 1536 ईस्वी में जैसलमेर राजकुमारी, जिसका नाम है उमादेव, जिसे रूठी रानी भी कहा जाता है, उससे राव मालदेव का विवाह होता है। और ये जो राजकुमारी उमादेव थी, ये किसी कारण राव मालदेव से रूठकर तारागढ़ दुर्ग जो है अजमेर में, वहाँ ये रहने लगी थी। वीरमदेव जो मेड़ता का था और राव जेठ सिंह बीकानेर का था। इनको 1542 ईस्वी में राव मालदेव ने हराया था और ये दोनों हारकर शेरशाह की शरण में चले गए थे। हुमायूं की इन्होंने सहायता की थी। तो राव मालदेव जो हैं वो मुगल शासक हुमायूं के समकालीन भी माने जाते हैं। 1543 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने 80,000 सैनिकों के साथ बावरा व मालदेव ने गिर्री में अपना पड़ाव डाला था। तो दोनों सेनाओं ने युद्ध करने के लिए एक दूसरे के सामने पड़ाव डाल लिया था। शेरशाह सूरी ने कूटनीति से कुप्पा जो इनका सेनापति था उसके डेरे में 20,000 रुपये व कंबल भिजवाए ताकि वो राव मालदेव के इस सैनिक कुप्पा को अपनी ओर मिला सके। कुप्पा ने रुपए जो हैं वो जेता को देकर कहा, यह भी एक सेनापति था जो राव मालदेव का योद्धा था। तो उसे रुपए देकर कुप्पा ने कहा कि वह सिरोही से इन रुपयों के बदले तलवार मंगवा ले। मगर राव मालदेव को इन पर विश्वास नहीं हुआ। राव मालदेव को लगा कि ये उसके साथ विश्वासघात कर रहे हैं। फिर गिरी सुमेल का जो युद्ध है ये 5 जून 1544 ईस्वी में लड़ा गया और इसमें सेनापतियों के अविश्वास के कारण, मालदेव को इन पर अविश्वास था, जिसके कारण राव मालदेव मैदान छोड़कर चले गए थे। जलाल खां जो शेरशाह सूरी की ओर से इस युद्ध में भाग ले रहा था, वो अतिरिक्त सेना लेकर वहां पहुंच जाता है, परंतु सेनापति जेता व कुप्पा ने अंतिम समय तक इनका सामना किया था और इनकी वीरता से प्रभावित होकर शेरशाह सूरी ने अंत में कहा था कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए, मुट्ठी भर बाजरा उन्होंने मारवाड़ को बताया था, राव मालदेव के राज्य को बताया था। कहा कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहते खो देता। कि इन दो सैनिकों की वीरता देखकर मुझे ऐसे लगने लगा था कि मैं हिंदुस्तान की बादशाहते खो दूंगा। मालदेव ने अपने शासनकाल में 52 युद्ध में 58 परगनों पर अधिकार कर लिया था। राव मालदेव की मृत्यु के बाद शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद मालदेव ने पुनः अपने राज्यों पर अधिकार कर लिया था। मालदेव की मृत्यु के बाद ही अकबर जो है वो जोधपुर पर अधिकार कर सका था। कि अकबर जो है वो भी राव मालदेव को जीत नहीं पाया था। अगले मारवाड़ शासक हैं राव चंद्रसेन, जिनका शासनकाल है 1562 से 1581 ईस्वी तक। राव चंद्रसेन का जो जन्म है वो 16 जुलाई 1541 ईस्वी को झाली रानी स्वरूप दे के यहाँ होता है। तो इनकी माता जो थी वो थी झाली रानी स्वरूप दे। मालदेव के 3 पुत्रों में से राम जो सबसे बड़ा था उसको राज्य से निर्वासित कर दिया। मोटा राजा उदय सिंह जो था वो नाराजगी के कारण वहाँ से चला गया। तो तीसरे पुत्र जो चंद्रसेन थे उसको मारवाड़ का उत्तराधिकारी बनाया गया था। 1564 ईस्वी में राम जो है वो मुगल शासक अकबर के शरण में चला गया था और हुसैन कुली खां के नेतृत्व में अकबर ने जोधपुर पर अधिकार कर लिया था। अकबर ने राय सिंह जो बीकानेर का शासक था उसको जोधपुर का अधिकारी नियुक्त कर दिया था। जोधपुर को जीतकर उसका अधिकारी राय सिंह को नियुक्त किया गया। 1565 ईस्वी में भाद्रा जून में मुगलों से संघर्ष के बाद में सिवाना की ओर
राव चंद्रसेन ने प्रस्थान किया था। और जो नागौर दरबार हुआ था 1570 ईस्वी में, उसमें अकबर की अधीनता जो है वो राव चंद्रसेन ने अस्वीकार कर दी थी। रावल सुखराज सुजा देवीदास जो हैं वो राव चंद्रसेन के सहयोगी रहे थे। विश्वेश्वर नाथ रेव ने चंद्रसेन की तुलना महाराणा प्रताप से की थी। तो राव चंद्रसेन की तुलना महाराणा प्रताप से करने वाले कौन हैं? विश्वेश्वर नाथ रेव। सारण पहाड़ी जो पाली में है, वहाँ संध्याय नामक स्थान पर 11 जनवरी 1581 ईस्वी को इनका देहांत हो जाता है। राव चंद्रसेन को भूला बिसरा राजा भी कहा जाता है। आगे जो मारवाड़ के शासक हैं वो है मोटा राजा उदय सिंह, जिनका शासनकाल 1583 ईस्वी से 1595 ईस्वी तक रहता है। 1581 से 1583 ईस्वी के मध्य मारवाड़ जो है वो खालसा का मतलब सीधे केंद्र के अधीन जिनका शासन रहता है, वो खालसा का क्षेत्र ये माना जाता था। और मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी पुत्री जोधाबाई, जिसका मूल नाम था जगत गुसाई, उसका विवाह अकबर के पुत्र जहांगीर से किया था। और इन्हीं के पुत्र का नाम था खुर्रम, जिसे शाहजहां के नाम से जाना जाता है। तो जहांगीर जोधाबाई का जो पुत्र था उसका नाम था खुर्रम। अगले मारवाड़ शासक हैं राजा जसवंत सिंह प्रथम, जिनका शासनकाल है 1638 ईस्वी से 1678 ईस्वी। पिता गज सिंह के देहांत के समय विवाह हेतु ये बूंदी गए हुए थे। जब इनके पिता का देहांत हुआ, राव जसवंत सिंह प्रथम के पिता थे गज सिंह, तो ये अपने विवाह के लिए बूंदी गए हुए थे। शाहजहां ने राजा की उपाधि व 4000 का मनसब राजा जसवंत सिंह प्रथम को प्रदान किया था। तो ये शाहजहां के समकालीन थे। 1645 ईस्वी में आगरा का जो प्रबंधन का कार्य है वो राजा जसवंत सिंह प्रथम को मिला था। और 1648 ईस्वी में कंधार अभियान पर भी ये शाहजहां की तरफ से गए थे। धर्मत या जिसको उत्तराधिकार युद्ध भी कहा जाता है, धर्मत युद्ध या उत्तराधिकार युद्ध में औरंगजेब के विरुद्ध दारा का साथ इन्होंने दिया था। कासिम खां के विश्वासघात के कारण दारा की हार हो जाती है और औरंगजेब जीत जाते हैं। जब राजा जसवंत सिंह जोधपुर लौटे तो उदयपुरी रानी जो थी उसने किले के जो द्वार हैं, जो फाटक हैं, वो बंद कर लिए, क्योंकि उनकी इस युद्ध में हार हुई थी। और उनकी पत्नी ने कहा था कि राजपूत जो है वो या तो विजय होकर लौटते हैं या फिर मर मिटते हैं, वो हार कर कभी वापस नहीं आते। फिर 5 जनवरी 1659 ईस्वी को खजुआ के मैदान में औरंगजेब के प्रति अविश्वास इनको उत्पन्न हो जाता है कि ये औरंगजेब से नाराज हो जाते हैं, जो जयसिंह की मध्यस्थता में दूर होता है। जो अविश्वास होता है औरंगजेब के प्रति, तो वो जयसिंह की मध्यस्थता में इनका दूर हो जाता है। 1659 ईस्वी को राजा जसवंत सिंह प्रथम गुजरात के सूबेदार बनाए जाते हैं। और 1662 ईस्वी में मराठों के विरुद्ध राजा जसवंत सिंह प्रथम शाइस्ता खां की सहायता के लिए दक्षिण जाते हैं, परंतु वहाँ पर उन्हें असफलता हाथ लगती है। 1673 ईस्वी को काबुल और बाद में जमरूद जाने का आदेश राजा जसवंत सिंह प्रथम को मिला था। और वहीं पर कहाँ पर जमरूद में 28 नवंबर 1678 ईस्वी को राजा जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु हो जाती है। इनके जो मंत्री हैं मोहनौत नैनसी, जो इनके दरबार के साहित्यकार भी माने जाते हैं। इनके दरबारी विद्वान जो अन्य थे उनका नाम है सुरती मिश्र और नरहरिदास, नवीन कवि, बनारसीदास आदि इनके दरबारी विद्वान
माने जाते हैं। इनका जो ग्रंथ है उसका नाम है भाषाभूषण, प्रबोध चंद्रोदय और आनंद प्रकाश। ये तीनों जो ग्रंथ हैं ये राजा जसवंत सिंह द्वारा रचे गए थे। आगे है बीकानेर का राठौड़ वंश। इसमें पहले शासक हैं राव बीका, जिनका शासनकाल है 1465 से 1504 ईस्वी। मारवाड़ के राव जोधा के ये पुत्र थे, जो पिता के व्यंग्य से नाराज होकर जांगल प्रदेश चले गए थे। जांगल प्रदेश जो है ये बीकानेर का ही प्राचीन नाम है, तथा माता की कृपा से नवीन राज्य इन्होंने स्थापित कर लिया था। जांगल प्रदेश को बीका व जाट सरदार नरा के नाम से बीकानेर के नाम से इसका नाम पड़ा था। भाटी, चौहान, खींची व कायम खाने की आपसी फूट का लाभ राव बीका ने उठाया और पुंगल राव शेखा की पुत्री से इन्होंने विवाह किया था। 1488 ईस्वी में राव बीका ने बीकानेर की स्थापना करके वहां पर राठौड़ सत्ता का दूसरा केंद्र स्थापित किया था। देशनोक में करणी माता का जो मूल मंदिर है उसकी स्थापना भी राव बीका के द्वारा करवाई गई थी। अगले बीकानेर शासक हैं राव लोणकरण सिंह, जिनका शासनकाल 1505 से 1526 ईस्वी तक रहता है। ये बीका के पुत्र थे, जिसने नागौर के मोहम्मद खां को हराया था। तो नागौर शासक मोहम्मद खां से इसका संघर्ष हुआ था और उसे हरा दिया था। डोसी युद्ध में नारनौल के नवाब अभिमीरा से लड़ते हुए ये मारे गए थे। राव जेतसिंह और छंद जो बिट्ठू सुधा द्वारा रचित है, उसमें राव लोणकरण सिंह को कलयुग का कर्ण कहा गया है, क्योंकि ये बहुत दानवीर शासक हुए हैं। करमचंद्र वंशित कीर्तन काव्य में कर्ण के समान इनको दानी कहा गया। जिस प्रकार कर्ण ने अपना सब कुछ दान में कर दिया था, उसी प्रकार राव लोणकरण सिंह ने भी अपना सब कुछ दान कर दिया था। और इन्होंने एक झील का भी निर्माण करवाया, जिस झील का नाम था लोणकरण सर झील। अगले बीकानेर शासक हैं राव जेतसिंह। राव जेतसिंह का शासनकाल 1526 से 1541 ईस्वी तक रहता है। काबुल शासक कामरान, जो हुमायूं का भाई था, उसको 1534 ईस्वी में राव जेतसिंह ने हराया था। साहिबा या पाहिबा युद्ध जो जोधपुर में हुआ था, उसमें मालदेव की सेना से लड़ते हुए राव जेतसिंह जो हैं वो वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो हमने पहले मारवाड़ शासकों के बारे में पढ़ा है, तब वहाँ जेतसिंह और दूसरे जो शासक हैं उसके बारे में पढ़ा था कुप्पा। तो उन दोनों का जो युद्ध की वीरता के बारे में बताया गया है वो हमने मारवाड़ वंश में देख लिया था। अगले जो बीकानेर के शासक हैं वो हैं राव कल्याणमल। राव कल्याणमल का जो शासनकाल है वो 1541 से 1574 ईस्वी तक रहता है। खानवा के युद्ध में इन्होंने राणा सांगा की ओर से भाग लिया था। तो बीकानेर के जो शासक हैं कल्याणमल, वो राणा सांगा के समकालीन माने जाते हैं। गिरी सुमेल युद्ध जो 1544 ईस्वी में हुआ था, उसमें मालदेव के विरुद्ध इन्होंने शेर शाह सूरी की ओर से इस युद्ध में भाग लिया था। राणा सांगा का तो इन्होंने साथ दिया था, मगर मालदेव के विरुद्ध ये लड़े थे। बटनेर जो दुर्ग है उस पर इन्होंने अधिकार कर लिया था, और अकबर के जो नागौर दरबार था 1570 ईस्वी में, उसमें भाग लेकर इन्होंने मुगल अधीनता स्वीकार की थी। और ये बीकानेर के पहले राठौड़ शासक थे जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। बाद में इनके पुत्रों में राय सिंह जो जोधपुर के प्रशासक
बनाए गए थे 1572 ईस्वी में। और इनके जो दूसरे पुत्र थे पृथ्वीराज, जो एक कवि हुए थे, उन्होंने बेली किशन रुक्मणी ग्रंथ की रचना की थी। ये अकबर के दरबारी कवि बने थे। अगले जो शासक हैं बीकानेर के, वो हैं राव राय सिंह राठौड़। इनका शासनकाल 1574 ईस्वी से 1612 ईस्वी तक रहता है। इनका जन्म 20 जुलाई 1541 को होता है और अकबर के गुजरात कंधार अभियान में इन्होंने वीरता दिखाई थी। जब जोधपुर के ये प्रशासक थे, तब कठौली गांव जो नागौर में पड़ता है, वहां पर इब्राहिम मिर्जा का इन्होंने दमन किया था। सिरोही के देवड़ा सुल्तान व बिज्जा देवड़ा की अनबन का लाभ उठाकर आधा सिरोही मुगलों के अधीन करके ये प्रताप के सौतेले भाई जगमाल को इन्होंने दे दिया था। तो जो प्रताप का सौतेला भाई जगमाल था, वो भी मुगलों की ओर से यहाँ का शासक बना था। देवड़ा सुल्तान को 1583 ईस्वी में दत्तानी जो युद्ध है उसमें इन्होंने हराया था। महाराजा धीराज की उपाधि के साथ ये गद्दी पर बैठे थे। कौन? राव राय सिंह। जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण इन्होंने 1589 से 1594 ईस्वी में करमचंद की देखरेख में करवाकर उसके द्वार पर जयमल और फत्ता जो हैं उनकी पाषाण निर्मित मूर्तियां इन्होंने जूनागढ़ दुर्ग के द्वार पर लगवाई थी। क्योंकि जयमल और फत्ता जो हैं वो वीर योद्धा हुए थे, जो लड़ते लड़ते शहीद हुए थे। राय सिंह प्रशस्ति इन्होंने उत्कीर्ण करवाई। मुंशी देवी प्रसाद ने इनको राजपुताने का कर्ण कहा है। तो राव राय सिंह को राजपुताने का कर्ण कहने वाले विद्वान है मुंशी देवी प्रसाद। इनके समय बीकानेर में भीषण अकाल पड़ा था। अकबर ने 1604 ईस्वी में शमशाबाद और नूरपुर की जागीर राय सिंह को प्रदान की और इसी के साथ राय सिंह को राव की उपाधि भी अकबर ने प्रदान की थी। करमचंद्र वंशोत्कीर्तन ग्रंथ में इनको राजेंद्र के नाम से पुकारा गया है। इनके जो ग्रंथ हैं वो हैं वैदिक वंशावली, ज्योतिष रत्नमाला और ज्योतिष ग्रंथों की भाषा पर इन्होंने बाला बोधिनी टीका लिखी थी। चित्रकला की शुरुआत भी इनके शासनकाल में ही बीकानेर में मानी जाती है। दक्षिण भारत में राजस्थानी फोक को देखकर ये उससे लिपट गए और इन्होंने कहा कि मुझे तो अकबर ने यहाँ भेजा है, मगर तुम यहाँ क्यों आए हो। दक्षिण भारत में ही बुरहानपुर नामक स्थान पर 21 जनवरी 1612 ईस्वी को राव राय सिंह का देहांत हो जाता है। अगले बीकानेर शासक हैं राव करण सिंह, जिनका शासनकाल है 1631 से 1668 ईस्वी। शाहजहां के दक्षिण अभियानों में इन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई थी। जखनिया गांव में ये नागौर शासक अमर सिंह के साथ मतिरे की राड़ होती है, जो 1642 से 1644 ईस्वी के मध्य होती है। तो मतिरे की राड़ का जो युद्ध है वो नागौर शासक अमर सिंह के साथ इनका हुआ था। उत्तराधिकार के युद्ध में जो इन्होंने पलड़ा भारी देकर औरंगजेब की सहायता हेतु अपने पुत्रों पदम सिंह व केसरी सिंह को वहां भेजा था। मुगलों में जब उत्तराधिकार का युद्ध हुआ तब इन्होंने औरंगजेब की सहायता की थी और अपने पुत्रों को भी इनकी सहायता के लिए भेजा था। सुख सप्तमी ये चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित ग्रंथ है, जिसमें राव करण सिंह को जंगलधर बादशाह कहा गया है। इन्होंने स्वयं ने साहित्य कल्पद्रुम ग्रंथ की रचना की व इनके दरबारी विद्वान गंगानंद मैथिल ने कर्णभूषण व काव्य डाकिनी ग्रंथ लिखे थे। अगले जो वंश है वो है शाकंभरी के
चौहान। तो हम शाकंभरी के जो चौहान शासक हैं उनके बारे में भी अध्ययन कर लेते हैं। तो शाकंभरी के जो चौहान हैं इनको वंशावलियों व ख्यातों में अग्निवंशीय कहा गया और गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने शाकंभरी के चौहानों को सूर्यवंशी क्षत्रिय कहा। इसी के साथ अचलेश्वर मंदिर के लेख में शाकंभरी के चौहानों को चंद्रवंशीय कहा गया और इतिहासकार दशरथ शर्मा ने शाकंभरी के चौहानों को ब्राह्मण वंशीय माना है। शिलालेख के अनुसार सांभर झील का प्रवर्तक वासुदेव को माना जाता है। जो वासुदेव शासक हुए हैं उनको सांभर झील का प्रवर्तक माना जाता है, जिसे चौहानों का आदि पुरुष भी कहा जाता है। ये 551 ईस्वी की बात है। शुरू में चौहान जो हैं वो गुर्जर प्रतिहार के सामंत माने जाते थे। गुवक प्रथम जो शासक हैं इन्होंने मुक्त कराया था और वाकपति राज ने भी प्रतिहारों को हराया था। विग्रहराज द्वितीय की जीत का उल्लेख हर्षनाथ लेख में 983 ईस्वी को जो उत्कीर्ण हुआ था उसमें मिलता है। गुजरात के शासक मूलराज ने गुजरात के मूलराज चालुक्य को भी इन्होंने हराया था। बाद में दुर्लभ राज और गोविंद तृतीय, जिसे वेरीगढ़ के नाम से जाना जाता है, वो शाकंभरी के शासक बनते हैं। अगले शाकंभरी के चौहान शासक जो हैं वो हैं अजयराज, जो 1105 ईस्वी से 1133 ईस्वी तक शासन करते हैं। 1113 ईस्वी में अजयराज ने अजमेर बसाया और अजय प्रिय द्रम नाम से इन्होंने चांदी तांबे के सिक्के चलाए थे और इनकी जो रानी थी सोमलवती, उनका नाम भी इन सिक्कों पर अंकित करवाया था। ये शैव मतावलंबी के साथ साथ धर्म सहिष्णु भी थे कि ये शिव जी की पूजा करते थे। पार्श्वनाथ मंदिर के लिए इन्होंने स्वर्ण कलश प्रदान किया था। अगले शाकंभरी के चौहान शासक जो हैं वो हैं अर्णोराज। इनका शासनकाल 1133 से 1155 ईस्वी के मध्य माना जाता है। तुर्क व मालवा शासकों को अर्णोराज ने हराया कर गुजरात के कुमारपाल चालुक्य से ये स्वयं हार गए थे। ये शैव मतावलंबी थे और अजमेर में आनासागर झील व पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण अर्णोराज द्वारा करवाया गया था। देवबोध व धर्मघोष इनके दरबारी विद्वान माने जाते हैं। अजमेर में खरतगच्छ के अनुयायियों के लिए इन्होंने भूमि प्रदान की थी। अगले शासक हैं विग्रहराज चतुर्थ, जिनका शासनकाल 1158 से 1163 ईस्वी के मध्य रहता है। इनका जो समय है वो शपादलक्ष का स्वर्ण काल माना जाता है। तोमरों को पराजित करके दिल्ली के गद्दी पर बैठने वाले अजमेर के पहले चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ माने जाते हैं। गजनी के जो खुसरू शाह थे उसको भी विग्रहराज चतुर्थ ने हराया था और अजमेर में जो संस्कृत पाठशाला थी उसका निर्माण विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था, जिस पर इन्होंने स्वयं रचित जो नाटक है हरिकेली, उनकी पंक्तियां भी इस पर खुदवाई थी, जिसे बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वाकर इस संस्कृत पाठशाला के स्थान पर 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनवाई थी। जयानक भट्ट ने इनको कवि बांधव की उपाधि प्रदान की थी। दरबारी विद्वान सोमदेव ने ललित विग्रहराज नाटक लिखा था। इन्होंने बिसलपुर नगर बसाकर बिसलपुर झील का निर्माण भी करवाया था। अगले जो शाकंभरी के चौहान हैं वो हैं पृथ्वीराज तृतीय। तो पृथ्वीराज तृतीय जो है इनका जो शासनकाल है वो 1177 ईस्वी से 1192 ईस्वी तक
माना जाता है। इनके पिता का नाम सोमेश्वर था और इनकी माता का नाम कर्पूर देवी था। ये मात्र 11 वर्ष की आयु में ही शासक बनते हैं, मतलब इनका जो जन्म है वो 1166 ईस्वी को होता है। पड़ोसी राज्यों के प्रति इन्होंने दिग्विजय की नीति अपनाई थी। 1182 ईस्वी में भंडानको, जो सतलज प्रदेश में माने जाते हैं, वह चंदेलों में परमर्दी देव, जो महोबा के शासक थे, उसको इन्होंने हराया था। आला उद्दल लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। तो ये आला उद्दल जो हैं ये पृथ्वीराज चौहान के वीर योद्धा थे। कन्नौज के जयचंद गढ़वाल को हराकर उसकी बेटी संयोगिता से पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने विवाह किया था। तराइन का जो प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी को मोहम्मद गौरी के विरुद्ध होता है। इसमें मोहम्मद गौरी गोविंद राय के भाले से घायल हो गए थे और ये युद्ध पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने जीत लिया था। फिर 1192 में, एक साल बाद में ही 1192 ईस्वी में जो तराइन है उसका द्वितीय युद्ध होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो हैं वो मोहम्मद गौरी के हाथों हार जाते हैं और इसी के साथ भारत में तुर्की शासन की जो नींव है वो पड़ जाती है। तो तुर्की शासन मोहम्मद गौरी के शासनकाल से यहाँ पर शुरू होता है। जैनक भट्ट, जिन्होंने पृथ्वीराज विजय ग्रंथ की रचना की, वह चंद्रबरदाई, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा था, विद्यापति गौड़, वागीश्वर, विश्वरूप, जनार्दन, पृथ्वी भट्ट आदि जो दरबारी कवि हैं, ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन माने जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान के ये दरबारी कवि माने जाते हैं। 1186 ईस्वी से 1191 ईस्वी के बीच मोहम्मद गौरी कई बार पृथ्वीराज से पराजित हुए थे, मगर 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में इन्होंने पृथ्वीराज तृतीय को गौरी के हाथों हार मिली थी। प्रबंध चिंतामणि जो ग्रंथ है उसमें गौरी जो है वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय से 23 बार हारते हैं। पृथ्वीराज रासो में ग्रंथ में 21 बार हारने का वर्णन है। पृथ्वीराज प्रबंध में 8 बार हारने का वर्णन मिलता है और हमीर महाकाव्य में गौरी जो है वो पृथ्वीराज तृतीय से 7 बार हारने का वर्णन मिलता है। तो इसी के साथ आज के वीडियो का हम यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।